नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करते हैं एसएससी एमटीएस 6 जुलाई 2022 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन हम लोग को सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है 305.03 प्लस, ये प्लस नहीं डिवाइड है, डिवाइड 61.09 इंटू 11.47। इसका वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। चलिए हम बोले कि सबसे पहले अगर हम लोग को ये जो क्वेश्चन पूछा है ये पॉइंट में पूछा है, मतलब लगभग में होना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये 305.03 है तो इसको हम लोग 305 लिख लेते हैं। और डिवाइड ये जो 61.09 है तो डिवाइड में इसको 61 ही सिर्फ लिखते हैं, और गुना में ये 11.47 है तो इसको सिर्फ 11 लिखते हैं। 61 से ये पूरा कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55। यानी कि 55 के जो नियरेस्ट होगा तो 55 के नियरेस्ट में एक ही ऑप्शन है, कितना 57। तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बोले यदि m = 8x और n = 6x है तो n m से कितने प्रतिशत कम है। दो संख्या दिया है m और n, यह है m और यह है n। m का वैल्यू दिया है 8x और n का वैल्यू दिया है 6x। काटेंगे ये x खत्म, 2 से 2 × 6, 2 × 4 = 8, तो m है 4 और n है 3। क्वेश्चन में पूछा कि n m से कितना प्रतिशत कम है। ये n जो है m से कितना कम है, तो कितना कम है, 1 कम है। कितना से, 4 से, प्रतिशत के लिए तो कितना आ जाएगा 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोला एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 16 सेंटीमीटर है। यदि इसका परिमाप 188 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया एक आयत है, ये एक रेक्टेंगल है। बोला कि इसका अंतर, जैसे ये हम बोले L है और ये B, तो अंतर यानी कि L - B हम लोग को दिया है। कितना है, तो अंतर दिया है, इसका लंबाई और चौड़ाई का अंतर 16 है। और बोला इसका परिमाप क्या होता है, तो इसका परिमाप होता है 2 × L + B, और ये हम लोग को दिया हुआ है परिमाप कितना दिया है 188। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8, तो L + B कितना आ जाएगा, L + B आ जाएगा हम लोग का 94। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह काट देंगे, -b + b ये खत्म, तो 2L बराबर कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 6 × 4 = 10, 9 × 10 और 1 = 11। 2 से काटेंगे तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा 55। L का वैल्यू आ गया तो यहाँ से B का निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों मिला करके कितना है 94, तो 14 में से 5 गया 9, 8 में से 5 गया 3, ये हो गया L, ये हो गया B। हम लोग को पूछा क्या है, तो एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है, L × B, यानी ये दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45 और 3 × 5 = 15, 60, 60 और 4 = 64, हाथ में 6, 5 × 3 = 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, तो आंसर आ जाएगा 21/45। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बोला क्रिस एक काम को 4 दिन में कर सकता है जबकि ऋषि उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम करते हैं और कुल 1600 रुपया प्राप्त करते हैं। इस राशि में ऋषि का हिस्सा कितना है। दिया है एक काम को ऋषि 4 दिन में कर सकता है, ये है ऋषि और ये है क्रिस। अच्छा, क्रिस के बारे में पहले दिया है, तो ये है क्रिस और ये है ऋषि। मतलब कृषि एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं जबकि ऋषि उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ये दिनों की संख्या है, नंबर ऑफ डेज। ये 4 दिन में करता है तो ये 6 दिन में करता है। अगर काम सेम हो तो दिनों की संख्या ये रिवर्स में चेंज हो जाकर के ये क्या बन जाता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो बनता है, यानी कार्य क्षमता का। तो ये इधर रिवर्स चेंज हो जाएगा, यानी कि 6 अनुपात कितना हो जाएगा 4, काट के छोटा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3:2। अब रुपया को बांटना है, तो जब अगर दिन सेम हो यानी कि काम सेम हो तो एफिशिएंसी के आधार पे ही हम लोग पैसा को बांट देते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 1600 रुपया प्राप्त होता है कुल,
तो ऋषि का हिस्सा क्या होगा, ऋषि यानी कि ये वाला ऋषि का अगर हिस्सा निकालना है तो कितना है ऋषि का एफिशिएंसी 2, कितना में से 2 3 5 और टोटल रुपया दिया है 1600। 5 से इसको काट देंगे तो 5 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 16 चौके 64, 640। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। दिया है 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.49 का होल क्यूब डिवाइड 0.5 का 0.51, ये 51 है, 0.51 है, 0.51 स्क्वायर माइनस 0.2499 प्लस 0.49 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये एक फार्मूला पे बैठा हुआ है, ये है 0.51 यानी कि ये कहलाया a का क्यूब और ये कहला जाएगा b का क्यूब। तो ये a क्यूब है और ये क्या है b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये देखिए अगर तो ये है a स्क्वायर और ये प्लस b स्क्वायर और ये है माइनस ab, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा ab बनेगा। तो यहाँ से एक फार्मूला हम लोग का होता है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये तो क्या था हम लोग का, तो ये है a प्लस b का होल क्यूब यानी कि ये पूरा ये है, और डिवाइड करना है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर से। तो ये पूरा पूरा कट जाता है, बचेगा क्या हम लोग का a प्लस b, a यानी कि ये है 0.51 और b यानी कि 0.49, a प्लस b करना है मतलब दोनों को जोड़ देना है। 9 1 10, 5 4 9 1 10 यानी ये कितना आ जाएगा, तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि g का 60% इक्वल टू h का 4/5 है तो g h का लगभग कितने प्रतिशत है। दिया है g का 60% इक्वल टू h का 4/5। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। तो ये परसेंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं g का मतलब गुना 60% का मतलब 100 इक्वल टू h इंटू 4/5। तो 20 से 20 दिया 60, 20 25 100, ये 5 है, ये 5 खत्म, तो g और h का वैल्यू आ जाएगा। g अगर देखें तो g का रेशियो हो जाएगा 4 और h का रेशियो हो जाएगा 3। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि g h का लगभग कितना प्रतिशत है, ये जो g है h का कितना प्रतिशत है, यानी कि 4 जो है किससे पूछा है 3 का कितना प्रतिशत है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 133.33%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये 6 लड़कियों की समूह में 38 kg वजन वाली एक लड़की के स्थान पर एक नई लड़की के आ जाने से उनके औसत वजन में 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है। नई लड़की का वजन ज्ञात कीजिए। दिया है कि 6 लड़की के समूह में 38 kg वाली वजन के जगह पे एक नई लड़की आ जाती है, मतलब 38 kg वजन वाली एक लड़की जाती है और उसके जगह पे एक और लड़की आ जाती है, जिससे वजन क्या होता है बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, तो 2.5। 6 स्टूडेंट है, बोला कि 38 वाली गई और इसकी जगह पे एक और आ गई, और जिससे क्या हुआ कि एवरेज सबका 2.5 बढ़ गया। कितना का बढ़ जाएगा, 6 स्टूडेंट है या 6 लड़की है तो 6 का बढ़ जाएगा, यानी कि एवरेज बढ़ेगा इसलिए क्योंकि आने वाला जो होगा वो पिछला से ज़्यादा आ रहा होगा। तो जाने वाला ये था और ये एवरेज बढ़ा दे रहा है, इसका मतलब इससे ज़्यादा लाया होगा। कितना ज़्यादा लाया होगा, तो 2.5 गुना 6, 25 6 150 यानी कि 15 ज़्यादा लाया होगा। तो आने वाला कौन होगा, तो 38 प्लस 15 यानी कि 5 3 8, ये 8 5 13, 3 1 4 और 1 5, यानी आने वाली जो लड़की है वो 53 की होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है कि 10,000 रुपये प्रिंसिपल है और ब्याज दर दिया हम लोग को 12%। तो पूछा है कि बताइए इसका मिश्रधन क्या होगा। चलिए रेट है 12%, इसका सक्सेसिव लगा देंगे 12 + 12 गुना 12 डिवाइड बाय 100। कितना जाएगा 12 12 24 प्लस 12 गुना 12 144। 2 अक्षर के लिए एक पॉइंट लग जाएगा तो कितना जाएगा 25.44%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आ जाएगा 2 साल का। प्रिंसिपल हम लोग को दिया हुआ था कि 10,000 है और 2 साल में इतना परसेंट बढ़ जाएगा, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 125.44%। परसेंट के लिए 00 और ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो इसके लिए 00। इतना परसेंट बढ़ जाएगा तो बढ़ने के बाद इतना हो जाएगा तो 2 0 2 0 4 0 4 0 खत्म, तो आंसर कितना जाएगा 12544। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड पूछा है। देखिए हम लोग को एवरेज स्पीड अगर निकालना होता है क्या करते हैं 2 × x × y डिवाइड बाई x + y, यानी ये x y क्या है स्पीड है। स्पीड हम लोग को दिया था कि 2 गुना पहला बार जब गया तो स्पीड है हम लोग को दिया हुआ, पहला बार स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा y यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा बटा में x + y यानी कि 80 + 100। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 80 × 100 डिवाइड बाई 180। सॉल्व करेंगे ये 0 0 खत्म, 2 से काट देंगे तो 2 9 18 कितना जाएगा 800 बटा में 9। सॉल्व कर देंगे 9 8 72 बचा 8, फिर से 9 8 72, फिर से ये बचेगा 8, यानी कि ये लगभग आता चला जाएगा। कितना जाएगा 88.88। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 भी DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 U, V और W का औसत 48 है तथा V और W का औसत 48 है, तो U का मान कितना है। दिया है U, V और W, एवरेज इसका दिया था। हम बोले एक काम करते हैं इसका योग निकाल लेते हैं। एवरेज दिया 48, 3 लोग हैं 3 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 चौके 12 और 2 14। फिर आगे बोला कि V और W का औसत 48 है, V + W, एवरेज 48 है 2 से गुना कर देंगे, 2 लोग हैं 2 से गुना कर देंगे टोटल आ जाएगा कितना हो जाएगा 48 दूना 96। तो ये 3 का है ये 2 का है, 3 में से 2 का घटा देंगे बच जाएगा किसका U का। 14 में से 6 गया 8, 13 में से 9 गया 4, यानी U का वजन कितना आ जाएगा 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई। 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। दिया हुआ है कि 450 में बेचने से रियान को 10% का हानि। 10% का हानि का मतलब कितना बेचा होगा 90% में, और ये सेलिंग प्राइस दिया है कितना 450। बोले यदि 12% लाभ कमाना हो, 12% लाभ कमाना हो मतलब कितना बेचेगा 112% में, यही निकालना है। 450 गुना 112 डिवाइड बाई 90, ये कट जाएगा पूरा 9 से 9 × 5 = 45, तो 5 से 5 दूना 10, 11 × 5 = 55, 55 और 1 56। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है। दिया है 403 और 496 को विभाजित करने के लिए, तो हम लोग HCF इसका पूछा है, इसका और इसका दोनों को विभाजित करने वाला कौन होगा इसका HCF। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 93।
यानी कि या तो ये 93 से कटने वाला होगा या तो फिर इसका फैक्टर बनाएंगे हम लोग। 93 देखिए तो देखिए 3 और 9 12 हो जाएगा, 12 मतलब ये 3 से कटने वाला है, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका फैक्टर आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 31। तो ये 3 से तो हम लोग देख लिए नहीं कटेगा, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा 31, क्योंकि 31 से ये भी कट जाएगा, 31 से ये भी कट जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 31। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है और शेष 81 डीजल वाहन है। इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है? दिया हुआ है कि एक सोसाइटी में 2 व्हीलर गाड़ी है और 4 व्हीलर गाड़ी है। इसका रेशियो दिया है 11:9, तो ये मान लिया 11x है और ये कितना है 9x। आगे क्वेश्चन में बोला कि 4 पहिया वाहनों में से 1/4 पेट्रोल वाहन है। ये 4 पहिया है, इसमें 1/4 कितना है, तो क्वेश्चन में दिया कि 1/4 है, ये है पेट्रोल, और शेष बचेगा कितना, 1/4 अगर पेट्रोल वाला है तो शेष कितना है 3/4। तो हम कह सकते हैं 9x का जो 3/4 है वही शेष है, और ये हम लोग को दिया है कि शेष जो वाहन है वो पेट्रोल छोड़ करके शेष वाहन जो है वो डीजल वाला है। तो इसका शेष वाहन ये है डीजल का, और डीजल का संख्या हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया है 81 है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 9, 3 9 27, 27 से काट देंगे, कितना बार में ये कट जाएगा, तो 27 से 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। अब पूछा क्या है, तो पूछा हमसे कि बताइए इस हाउसिंग में 2 वाहनों पहिया की संख्या, 2 वाहन वाली ये, तो 11 गुना x यानी कि 12, तो कितना हो जाएगा 12 के 12, 12 के 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 132 वाहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपया है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि में बेची। 40% का हानि में बेचा मतलब कितना बेचा होगा 60% में, और ये सेलिंग प्राइस दिया है कितना 900। तो पूछा कि कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि 100%, 900 गुना 100 डिवाइड बाय 60, 0 0 खत्म, 6 से कट जाएगा, कितना बार में 15 बार में, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा 1500। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि 1200 रुपये की राशि पर 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 1800 रुपया है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। दिया है कि प्रिंसिपल 1200 रुपया है और ये मिश्रधन 1800। 4 वर्ष में हो जाता है, टाइम कितना दिया है 4 साल। हम कह सकते हैं प्रिंसिपल है 1200, रेट हम लोग को निकालना है और टाइम कितना दिया है 4 साल, तो PRT/100 यही ब्याज मिलेगा। और ब्याज कितना मिल रहा है 1200 से अगर 1800 हो रहा, इसका मतलब ब्याज मिल रहा 600। सॉल्व कर देंगे, ये 600 से कट जाएगा, 6 दूना 12, काट देंगे ये 4 से 25, तो रेट बराबर कितना आ जाएगा, ये ऊपर 25 और ये इधर आके डिवाइड, तो 25/2 यानी कितना हो जाएगा 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 20% अधिक कुशल है और सी बी से 25% अधिक कुशल है। बी और सी एक साथ इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए दिया है ए किसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है। ए अकेले कितना दिन में कर सकता है 12 दिन में। और फिर आगे दिया है कि बी ए से 20% अधिक कुशल है। बी के बारे में बोला है कि बी ए से 20% अधिक, यानी कि ये 100, तो 20% अधिक यानी कि 120। फिर आगे बोला कि सी बी से 25% अधिक है। सी नाम का पर्सन है जो बी से कितना है 25% अधिक। हम बोले ये अगर 120 है तो इससे भी 25% अधिक, यानी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 125%। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 × 125, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा, 4 × 12, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा सी का, तो 3 × 5 15 यानी कि 150। ये सब जो रेशियो दिया ये किसका दिया है, एफिशिएंसी का यानी कार्यक्षमता का। और इसको काट देंगे तो 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका। अब क्या बोला कि एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता था। एक का एफिशिएंसी 10 है, करता है 12 दिन में, तो टोटल वर्क कितना निकल जाएगा 10 दिन में, 12 दिन में करता है, एक दिन में कितना 10,
तो यही हो जाएगा टोटल वर्क। अब बोला कि इसी काम को बी और सी करे तो कितना दिन में करेगा, तो ये है बी, ये है सी, दोनों मिलके कितना कर लेगा 27। सोल्व करेंगे 4 से 4, 3 से 3 चौके 12, 3 9 27, तो कितना आ जाएगा 40/9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 20 है और जिसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक समलंब चतुर्भुज के बारे में बोला है, ट्रेपीजियम के बारे में, कि इसके समांतर भुजा की लंबाई 15 और 20 है। तो ये है समांतर भुजा, यानी कि ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20, और इसके बीच का यानी कि ये जो दूरी दिया है ये कितना है 12। अब देखिए इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलता है, समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है हाफ इंटू दोनों समांतर भुजा का योग, यानी कि इसको ए कह सकते हैं, इसको भी a प्लस बी, और इंटू एच, यानी कि ये जो दूरी है बस बैठा दीजिए, हाफ a प्लस बी यानी दोनों समांतर भुजा का योग, यानी कि 15 प्लस 20 इंटू एच, यानी कि ये जो दूरी दिया है कितना 12। सॉल्व करेंगे 2 से, 2 2 6 12, तो ये कितना हो जाएगा 35 गुना 6, तो 6 25 30, 6 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 210। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये हम लोग को रेशियो का क्वेश्चन है। दिया है x - 1 is to x - 1 is to x + 2, ये समानुपात होना चाहिए कि इसका 3x + 5 is to y, यानी कि ये बताया कि x - 1 x + 2 3x + 5 is to y, यानी ये समानुपात होना चाहिए, और x का वैल्यू दिया है कितना है 5, तो हमसे पूछा है कि y का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है पहला ऑप्शन, या तो फिर इसको डायरेक्ट बैठा लेते हैं हम लोग कि अगर x - 1, तो x कितना दिया है 5, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5 + 2 यानी कि 7। तो इधर रेशियो आया मेरा 4 7 का, तो इधर भी क्या आना चाहिए 4 7 का ही आना चाहिए। इधर अगर 4 7 है तो इधर भी 4 7 होना चाहिए। हम बोले वो x का वैल्यू बैठाएंगे तो 5 से 5 दिया 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, और ये y का वैल्यू नहीं पता। हम देखिए ये 4 है और 4 से 20 बना हुआ है, इसका मतलब ये कितना गुना हुआ 5 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा ये भी 5 गुना, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 7 5 35, यही आ जाएगा हम लोग का y का वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बोला एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है। दिया है 24 छात्रों की औसत आयु, 24 छात्र है जिसका एवरेज हम लोग को दिया है 15 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो 15 से गुना कर देंगे, 15 चौके 60, 15 दूना 30, 30 और 6 36। बोला एक और शिक्षक आ जाता है, शिक्षक आ जाएगा कितना हो जाएगा 25, और एवरेज भी 1 बढ़ जाता है यानी कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से टोटल कितना निकल जाएगा, तो 16 5 80, 16 दूना 32 और 8 40, यानी ये 16 लोगों का है, ये 15 लोगों का है। 16 में से 15 का घटा देंगे, जो बचेगा वो शिक्षक का एज हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के बराबर है। धारा की चाल बताइए। देखिए दिया हुआ है कि नाव की चाल 16 किलोमीटर है, ये नाव का चाल मान लेते हैं x कितना दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला कि नाव धारा की विपरीत 18 किलोमीटर, धारा के विपरीत कहने का मतलब कि अगर 18 किलोमीटर जाता है, विपरीत में क्या होता है x - y, क्या जाता है x - y, और धारा की दिशा में 30, धारा की दिशा में क्या होता है x + y, डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड क्या हो गया टाइम, और टाइम दोनों का क्या दिया है बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू तो हम लोग को पता है कितना है 16, ये x का वैल्यू कितना है 16, y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू या तो इस प्रकार से निकाल लेंगे या ऑप्शन बैठा करके निकाल सकते हैं कि पहला है ऑप्शन 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा ऑप्शन है 4। दोनों का टाइम क्या आना चाहिए बराबर। अगर हम यहाँ 5 बैठाएंगे तो 16 - 5 कितना हो जाएगा 11, यानी क्या आ जाएगा ये 18/11।
तो 18 ये 5 जैसी माइनस करेंगे तो 11 से ये कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग को इसको रहने देना है। चलिए आगे देखते हैं, 6 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 18 बटा में 16 माइनस 6 यानी कि 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 बटा में 2 में 18 2 पच्चे 10, तो इधर भी आना चाहिए। तो ये हो गया 30 और यहाँ जब 6 हम लोग जोड़ेंगे तो 16 और 6 कितना आ जाएगा 22। यहाँ से हम लोग देखें तो ये कितना आ जाएगा 15 बटा में 11। कभी भी मैच नहीं किया तो हम देखिए ये पहला तो हुआ नहीं, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा से भी चेक करते हैं हम लोग कि यदि 7 को बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा। तो बोलेंगे 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 करेंगे तो 9, 9 से 2 बार में कट जाएगा। और ये 16 प्लस 7 23, 23 से ये कटेगा नहीं, तो 7 भी नहीं होगा। जब 3 खत्म हो जाए तो चौथा आंसर हम लोग का हो जाएगा। फिर भी अगर चेक करना हो तो कर सकते हैं कि 18 बटा में 16, 16 माइनस 4 यानी कि 12, और इधर करेंगे तो 30, 16, 16 प्लस 4 यानी कि 20। यहाँ से काटेंगे तो 6 से 6 × 18, 6 दूना 12 यानी 3 बटा 2। ये भी 0 0 कट गया तो 3 बटा में 2। यहाँ पे टाइम बराबर हो गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ये है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। बोला कि वस्तु का दाम 25% अधिक रखा गया है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 25% अधिक यानी कि 125, और इस पर 8% की छूट, हम बोले इस पर छूट देंगे तो क्या बनेगा सेलिंग प्राइस। 125 है, 8 का छूट यानी कि कितना हो जाएगा 92। तो 25 से 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 से 1 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा 23 पचे 115। अब हमसे पूछा क्या था कि उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। रेशियो पूछा, काट देंगे इसको, 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 23 बार में, तो ये आ जाएगा हम लोग का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बोला बराबर आयतन वाले 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 4:9 है। यदि शंकुओं का क्रम उनकी दी गई ऊंचाइयों के अनुपात में ही है तो उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। दिया है शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ये होता है शंकु का आयतन। 2 शंकु है, दोनों का हम लोग का रेशियो दिया है, ऊंचाई का अनुपात है। चलिए बैठाते हैं, 1/3 पाई, ये मान लेते हैं r है, छोटा r² h1 इसको मान लेते हैं, और दूसरा वाला 1/3 पाई, इसको बड़ा r मान लेते हैं r² और इसको मान लेते हैं h2। तो ये 1/3 ख़त्म, पाई से ये पाई ख़त्म, r² यहाँ पे रहने देते हैं और ये वाला r² इधर ला देते हैं, क्योंकि r² ही हम लोग से पूछा है, रेडियस ही पूछा है हम लोग से। तो ये है h2, देखिए h2 हम लोग यहाँ पे हो गया, ये h2 बटा में ये हो गया h1। क्वेश्चन में अगर हम देखें कि ये r² और ये है r², h2 यानी कि हम लोग को जो ऊंचाई का अनुपात दिया था ये कितना है 4:9, यानी ये वाला है 4 और ये वाला कितना है 9। तो बैठा देंगे, 4 हो जाएगा, नीचे वाला h1 कितना है 4 और h2 है 9। ये स्क्वायर जो है इधर आके रूट लग जाएगा, तो r और बड़ा r का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर रूट लग जाएगा, यानी कि 9 बटा में 4। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 3 बटा में 2। तो छोटा r और बड़ा r का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। यही पूछा हमसे। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग का ये सेट ख़त्म हो गया है। आज हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।